अध्यक्षता कर रही नानंद पंचायत की मुखिया श्रीमती मीना देवी जी, मंच के संचालक हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के हमारे सुयोग्य उम्मीदवार श्री कौशल किशोर जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के नेता ललन सर्राफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नालंदा जिला के अध्यक्ष श्री रामसागर सिंह जी, भाजपा के अन्य नेतागण श्री श्याम किशोर सिंह जी, सहदेव प्रसाद जी, जनता दल यू के नेतागण श्री उमेश प्रसाद जी, संजय कुमार जी, विजय कुमार सिन्हा जी, मीरा देवी जी, अरुण सिंह उर्फ बिगुल सिंह जी, बाल मुकुंद यादव जी, जनाब मुन्ना मल्लिक साहब, अखिलेश कुमार जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमती चंद्रकांता सिंह जी, श्री मणिक चंद्र कुशवाहा जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नानंद तो मैं कितनी बार आया, आता रहा हूं, आज फिर इस चुनाव के दौर में आपके बीच में आने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी। और इस बार का जो चुनाव है ये कोरोना के बीमारी के चलते इसका समय कम है। यूं तो कोरोना पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कहीं घटता है वहां फिर बढ़ता है। हम लोग तो यहां बहुत हद तक नियंत्रित किए हैं और जांच भी बहुत तेजी से करवा रहे हैं। जो औसत जांच है उससे भी ज्यादा जांच बिहार में होना प्रारंभ हो गया है, तो ये सब काम चल रहा। लेकिन इसी कोरोना के चलते इस बार के चुनाव का समय बहुत कम निर्धारित है। चुनाव तो होना ही है, लेकिन चुनाव का समय कम निर्धारित है प्रचार का। तो इसके और पहले जो समय पूरा मिलता था, अभी जो लोकसभा का ही चुनाव था पिछली बार, उसमें कितना समय था, उसके चलते सब जगह जाने का मौका मिल जाता था। इस बार चाह करके भी सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। आज तो हमने तय कर दिया कि नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में हर जगह हम एक एक जगह जरूर पहुंच जाएंगे, और आज तीसरा जगह पर यहां पहुंच गए, राजगीर के क्षेत्र में। तो समय तो बहुत नहीं है, हम तो आपकी सेवा करते रहे हैं और आपने मुझको जो अवसर दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, इसको तो हम जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। हम तो अब ये नानंद जगह है, अरे यही तो ऐतिहासिक जगह है, इसी नानंद से नालंदा हुआ नामकरण, तो आप सब जानते हैं कैसी जगह है, और यहां के लिए तो मेरा विशेष लगाव है। तो आज फिर आपके बीच में आने का मौका मिला, तो हम तो आए हैं आज आपके बीच में सिर्फ आपका अभिनंदन करने और ऐसी जगह के माध्यम से पूरे राजगीर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, बहनों और भाइयों को हम अपील करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि भाई हमने आपकी सेवा की है। जब से आपने सेवा का मौका दिया, आपने हमको इज्जत दी, हमको सांसद भी बनाया, और जब से बिहार की सेवा करने का मौका मिला है, आप जान लीजिए जो काम राजगीर के लिए और पूरे मतलब इस नालंदा जिले के लिए जो हुआ है, आप सबको मालूम। कुछ बातों की चर्चा हमारे साथीगण कर रहे थे। क्या था, हम 2009 में जो आए और 7 दिन हम रह करके राजगीर में, वैसे तो बचपन से ही हम लोग आते थे कुंड में नहाने के लिए, बचपन से आते थे। ट्रेन चलता था, कितना समय लगता था, 4 घंटा बख्तियारपुर से राजगीर पहुंचने में, और उस सब चीज में आते तो थे बचपन में, कई जगह जाते भी थे, कई जगह जाने का मौका मिला, पावापुरी, कई जगहों पर बचपन में जाने का। बाद में भी जब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते थे तो आते जाते रहते थे, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला
तो हमने सोचा कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको तो पढ़ते रहें, हमको चल करके एक एक चीज को व्यक्तिगत रूप से देखना। और आप जानते हैं कि एक चीज को देखने के बाद जो 7 दिन हम एक एक इलाके को घूमते रहे और जो उसके बाद काम किया गया, ये आप सबको मालूम, कोई जगह हम नहीं छोड़े। हमारे साथियों ने इसकी चर्चा कर दी। तो हम तो काम करते रहे, और राजगीर में जो और काम चल रहा है तो ये सब आप लोगों को मालूम है, उस बात को हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ आपके बीच में आए हैं कि देखिए आज तो समय कम है, हम आ गए। हम तो राजगीर आ करके एक एक चीज को हम देखते रहते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में भी आया और आ करके सबको देखे, दूसरे तरह से भी हम लोग आकर के देखते हैं। तो जो इसकी महत्ता है इसको जानते हुए और जो कुछ भी और आगे करना है उसको करने के लिए तो हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं। अब जो भी काम राजगीर के लिए किया जा रहा है, बताइए, अब यहां तो जो सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, इतना बड़ा सैनिक स्कूल शायद ही इस देश में कहीं है। जो राजगीर में आया था, जॉर्ज साहब के कारण सैनिक स्कूल की स्थापना हुई और वो चल रहा था। राजगीर जगह चुन करके नानंद के बगल में जो सैनिक स्कूल बनाया गया, तो इतना तो बड़ा सैनिक स्कूल कहीं है ही नहीं। एक एक चीज बना, कौन सा चीज नहीं हुआ। और आप जान रहे हैं कि अब तो राजगीर के पास ही जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी भी स्थापना हो रही है। पढ़ाई तो शुरू हो गया, लेकिन कितना बिल्डिंग, लगभग 500 एकड़ जमीन दिया हम लोगों ने और वो पूरा का पूरा काम चलना शुरू हो गया। कौन कौन काम नहीं किए, एक एक चीज तो सब काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन हम आपको इतना ही कहेंगे कि आज तो हम आए हैं सिर्फ आपका विनम्र आग्रह करने के लिए कि हम लोग काम करते रहें। आप जब तक मौका दीजिएगा काम करते रहेंगे। और आपने जो मेरे प्रति प्रेम का भाव रखा है, इसको तो हम इस जीवन भर कभी भूल नहीं सकते हैं। जो भी मेरी हैसियत होगी, हम तो आपकी खिदमत करते रहेंगे, इतना ही हम कहना चाहते हैं। और आप आगे फिर मौका दीजिएगा तो फिर काम करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक बात और कह देंगे कि इसलिए ठीक है, राज फिर चालू हो जाएगा तो एक बार तो हम और फिर आएंगे और आप लोगों की बात सुनेंगे। अगर कोई चीज बच गया है तो उसको करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज तो हम इसी बीच के लिए आए, तो हम तो आते रहेंगे और आते रहें और फिर आएंगे। लेकिन आप सब उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार हैं कौशल किशोर जी। अब जान लीजिए इनके पिताजी ने भी कितना काम किया, सब लोग काम करते रहे। इनको हमने फिर से यहां की जिम्मेवारी दी है। आप पिछला बार जो एगो बाहर का था उसको जिम्मेवारी दे दिया, हम लोगों के कहने पर आप लोग जितवा दिए। उसको तो बता दिए थे, आप फिर भाग के कहीं और से लड़ रहा। अब जाने दीजिए, ऐसा ऐसा आदमी। अब हमको तो आश्चर्य होता है कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर, हमको कुछ नहीं कहना है इन सब चीजों पर, लेकिन हम इज्जत और सम्मान तो सबका देते रहे। लेकिन कुछ लोगों के मन में अगर बाएं दाएं जाने का होता है तो भाई जाओ, बाएं दाएं जाओ, और जितना जाना अंत में कहीं राजगीर में रह पाओगे, अंत में तो लौट के वहीं जाना है जहां पैदा हुए। तो इसलिए यहां की धरती के व्यक्ति को ही, बच्चे को ही तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया, ताकि आगे भी और भी जो बचा खुचा काम होगा लोगों के मन में, लोगों की राय लेकर के उसको भी करा देंगे, ताकि सब दिन के लिए जो ऐतिहासिक भूमि है, हम तो इस धरती का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए, अब जितना ज्यादा लोगों को जानकारी मिल रही है, हमको तो पूरा विश्वास है कि इसके बारे में सब लोग जान रहे हैं। और जब यहां के लिए और जो कुछ भी आवश्यक है वो काम तो हम लोग करवा ही देंगे। तो फिर जो ऐतिहासिक भूमि है और जो बिहार की ऊंचाई रही है, हम लोग तो मिलकर के, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यही हम आपसे कहने आए हैं और आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार भाई कौशल किशोर जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके
भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आग्रह है। तो हम जाए ना उम्मीद करके कि जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए, तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हम जीत का माला पहना दिए, और अभी तो कई जगहों पर जाना है, इसलिए हम इतना ही कह करके आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और आपसे आगे के कार्यक्रम में जाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के नेता वीरेंद्र गोप जी, मंच के संचालक जनता दल यूनाइटेड के इस्लामपुर प्रखंड अध्यक्ष जनाब तनवीर आलम साहब, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार भाई चंद्रसेन प्रसाद जी, यहां पर उपस्थित नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा सिंह जी, जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता ललन सर्राफ जी, विधानसभा प्रभारी जनाब शमशाद साईं साहब, इस्लामपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद श्रीमती संगीता साहू जी, जनता दल यू के पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे पुराने साथी सियासरन ठाकुर जी, इसका सर्वश्री सौरभ जी, विजय विश्वकर्मा जी, रंजन मालाकार जी, मिथिलेश कुमार निराला जी, उजाला सोनी जी, वीरेंद्र राम जी, भूषण सिंह जी, देव ठठेरा जी, सतीश ठाकुर जी, श्रीमती रीना सिंह जी, डॉक्टर एमके सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता श्री अनुज कुमार बिंद जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता जनाब मुमताज बख्शो साहब, जनता दल यू के यहां उपस्थित हमारे सभी साथी और नेतागण, राजीव रंजन पटेल जी, सुमन पटेल जी, संजय साहू जी, जनाब दिलसाद अहमद साहब, सुमन पटेल जी, राम प्यारे बाबू, निवास शर्मा जी, राजीव सिंह जी, राजन जी, सर्वेश प्रसाद जी, सुभाष जी, जनाब यूसुफ अंसारी साहब, पप्पू मुखिया जी, जनाब फिरोज आलम साहब, शैलेंद्र मुखिया जी, ब्रिजनंदन चौरसिया जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, और यहां उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार, कितना हम लोगों ने अनुसंधान उसका करवाया है, तो एक एक काम के लिए हम लोग करते रहे। ये सब तो भाई ऐतिहासिक भूमि है, हम तो आए हैं आपका नमन करने के लिए, इस धरती को प्रणाम करने के लिए, और हम तो चाहते हैं जितना काम संभव था हम तो करते रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव है, इसमें तो कोरोना का जो दौर चला हुआ है, पिछले साल के नवंबर महीने से अपने देश में तो आया करीब करीब ये, और यहां पर तो इसका पता चला मार्च महीने से, लेकिन उसके बाद जो हुआ अभी कहीं खत्म हो जाता है, वहां शुरू हो जाता है। दुनिया के कई मुल्कों में ये देखने को मिलता है। तो ये तो कोई जानता नहीं है कब तक है, लेकिन सबको सजग रहना है, सचेत रहना है। बिहार में इसके लिए जो भी काम हम लोग कर रहे हैं और जितनी जांच करवा रहे हैं, देश में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच, उससे भी 5,000 की जांच हम लोग कर रहे हैं। ये हालत है। तो एक एक चीज हम करते रहे, लेकिन ये कोरोना का दौर आया, इसी चुनाव आ गया। पहले समय खूब मिलता था, लोकसभा का ही चुनाव पिछली बार हुआ था तो कितना समय मिला, अनेक जगहों पर जाने का मिलता था, पर इस बार तो इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं जाएंगे, लेकिन आपके बीच में आने का मौका मिला, इसको मुझे बहुत खुशी है। और आज ही हमने तय कर लिया था कि नालंदा के 7 विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र में सब जगह एक एक जगह हम चले जाएंगे। तो आज तो हम उपस्थित हुए हैं आपका नमन करने के लिए। और आप जान लीजिए, आपने जो मौका दिया है काम किया, आगे मौका दीजिएगा, फिर काम करेंगे तो हम एक बार तो खुद आकर के और सब जगह देख लेंगे, आप लोगों से बातचीत कर लेंगे। अगर कोई चीज की जरूरत है, कोई चीज और विकास के लिए जरूरी है, उस काम को भी करवा देंगे, इसकी चिंता मत करिए। अब बाईपास वगैरह बनना वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन और आप हम लोगों को जो समझ में आया कर रहे हैं, एक बार आकर के हम आपसे बचा हुआ है उसके लिए हम आगे कर देंगे। और हमने तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, किसी इलाके को हमने छोड़ा नहीं है। समाज के हर तबके का उत्थान, खास करके जो हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो महिलाओं के लिए काम किया, महादलित, दलित, आदिवासी के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। इसलिए काम किया कि वो उपेक्षित थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी काम था वो हमने किया। और एक बात जान लीजिए, हम तो समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल चाहते हैं। और हमने शुरू से ही कहा है कि हम क्राइम को, अपराध को नहीं बर्दाश्त कर सकते, करप्शन, भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे और सांप्रदायिक दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए लोगों को एकजुट करके समाज को आगे बढ़ाने की जो हम कोशिश करते रहे, ये कोशिश करते रहेंगे। और हम तो आपके बीच में आज आ गए हैं, चुनाव वगैरह के बाद फिर काम करने का मौका मिला, हम आ करके तो हम सबसे बातचीत कर ही लेंगे, कोई चीज छूटा हुआ नहीं रहेगा। इतना ही हम आपको आश्वस्त करते हैं। और कितना काम कर दिया भाई, हर घर नल का जल, अब आपके यहां करीब करीब हम बता देते हैं, हर घर नल का जल इस विधानसभा क्षेत्र में 499 वार्ड है, उसमें से 491 वार्ड में पूरा हो गया। इस्लामपुर नगर पंचायत में 19 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया। हर घर पक्की गली नालियों का 499 वार्ड में पूरा हो गया। इस्लामपुर नगर पंचायत में 19 में से 8 वार्डों में कार्य पूर्ण, शेष 11 वार्ड में काम जारी है। ग्रामीण टोला संपर्क योजना के अंतर्गत 7 बसावटों को प्रदान किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की, कितना बड़ा काम हो रहा है, 2400 करोड़ रुपए की लागत से काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो हमने मानव श्रृंखला की, हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सब में से बहुत लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला, दुनिया में इसका कोई नमूना नहीं। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा मानव श्रृंखला। और अभी हाल में 24 तारीख को, सितंबर को, यूनाइटेड नेशन से खबर आई कि 24 तारीख को जरा बिहार में जो आप काम किए हैं उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस में बताइए। और वो कहने का मौका मिला हमको, जो बिहार में पर्यावरण के लिए काम हो रहा है। और हमने सबको कह दिया था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने क्या कहा था, धरती जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, किसी के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये बात भी हमने दुनिया के लोगों को बताया। तो एक एक काम, और यहां पर उसके मामले में भी अनेक काम हुआ है। हर तरह से इस्लामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कराया गया। बिजली का काम हर तरह से काम किया गया, हर घर बिजली, जितने इच्छुक परिवार थे सब लोगों को कर दिया गया। और बिजली से पटवन के लिए भी इस्लामपुर प्रखंड में 2, एकंगरसराय प्रखंड में 4 पावर सब स्टेशन लगाए गए। 3 कृषि फीडर से संबद्ध कर कुल 3174 किसानों को संपर्कता दी गई। हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए भी वो काम हो गया। 74 ग्रामीण सड़कों में जरूरत था, आप समझ लीजिए। और इस्लामपुर नालंदा रोड 30 किलोमीटर पथ निर्माण का कार्य 157 करोड़ रुपए की लागत से सब करते रहे। तो इसलिए हम तो आपको यही कहने आए हैं। और सिंचाई के लिए भी मोहाने नदी पर सिंचाई योजना पर काम चल रहा है। इस योजना से कंगरसराय और इस्लामपुर प्रखंड में लगभग 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। एक एक काम, हर क्षेत्र का काम,
हम तो आपके बीच में आए हैं यही कहने के लिए कि आ जाएंगे, जो बचा हुआ है काम उसको भी पूरा कराएंगे। तो अभी तो हम आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र माफ करिएगा, हम लोगों के उम्मीदवार चंद्रसेन जी को भारी मतों से पुनः विजयी बनाइएगा। यही आग्रह करने के लिए आए हैं। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और एक बात खाली हम और कर देना चाहते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोग सारे गांव में, हर गांव में, पूरे गांव में, हर उसके मोहल्ले में, हर जगह वार्ड में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। रात में अपने घर का बिजली बुझा लीजिएगा, अब पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। और जितना काम हमने किया है उसका देखभाल तो करेंगे ही, गांव और शहर का साफ सफाई का काम हम लोग करवाएंगे। हर, आप समझ लीजिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। ये सब हमने निश्चय कर लिया है और इसके लिए इसकी घोषणा भी की है। तो ये सब काम तो करेंगे, लेकिन इसके अलावे और कोई काम अगर आपके मन में बचा हुआ रहेगा वो भी आपके बीच में आकर के कर लेंगे। तो अभी तो आपसे यही कहेंगे कि भाई चंद्रसेन जी को भारी मतों से, वो तो कह दिए कि अगर उनसे कहीं कोई गलती चूक हो गई होगी तो माफ कर दीजिए। भाई हम ही आपसे माफी मांग लेते हैं कि अगर कहीं पर इनको जितना कहीं से कोई कमी रह गई है तो हम ही आकर के आप लोगों के बीच में एक एक बात जान लेंगे और जो जरूरी काम है वो हम जरूर कर देंगे। इतना ही मुझको कहना है और आप सबसे यही निवेदन करना है कि आप इनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो क्या उम्मीद है, आप लोग बताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप लोग पहना दिया, अब एक ही के लिए जो हमने काम किया सब मालूम है। आपसे फिर हम अपील करेंगे, 3 तारीख को वोट दीजिएगा। पहले मतदान तब घर इतना सबका वोट पड़ेगा। अब भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, अभी आगे जगहों पर जाना है, आपसे इजाजत लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद।